एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह रात में आती थी और जो भी गांव वाला उसे घर के बाहर मिल जाता तो उसे पकड़ कर ले जाती थी। एक दिन की बात है, वह चुड़ैल गांव में आती है। उसे गांव में कोई भी नहीं मिलता है तो वह घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है और लड़की की आवाज में बोलती है, कोई है इस घर में? कोई है, मुझे बहुत मदद चाहिए। गांव के लोगों को पता नहीं था कि वे चुड़ैल है और चुड़ैल ही दरवाजा बजा रही है। तो गांव वाले लड़की समझकर गेट खोल देते हैं। तो वे चुड़ैल गांव वाले को पकड़ कर ले जाती है और उन्हें खा जाती है। ऐसे ही सारे गांव वालों को एक एक कर वे चुड़ैल ले जाने लगी। एक दिन की बात है, एक गांव का सरपंच एक सभा बुलाता है। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सरपंच बोलता है, अपन को इस चुड़ैल के आतंक से अब कौन बचाएगा। अपन ऐसा कोई उपाय खोजते हैं जिससे अपन इस चुड़ैल के आतंक से बच सके। सभी लोग अपनी अपनी राय बताते हैं पर सरपंच को किसी की भी राय पसंद नहीं आती है। तो राजू बोलता है, सरपंच जी मेरे पास एक उपाय है, आप कहो तो बताओ। सरपंच जी, अपन एक काम करते हैं, अपन सारे गांव के घरों के बाहर एक आईना लगा देते हैं जिससे चुड़ैल को लगेगा कि वहां पर एक दूसरी चुड़ैल है। वह चुड़ैल अपने आप को ही देखकर डर जाएगी और वहां से चली जाएगी। इससे अपने गांव वाले बच जाएंगे। सरपंच और गांव के लोगों को ये उपाय पसंद आ जाता है तो सारे गांव वाले अपने अपने घर के बाहर आईना लगा देते हैं। राजू के पिताजी अपने घर के बाहर आईना नहीं लगाते हैं, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत रात हो चुकी थी तो वह चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए गांव में आ जाती है। वह पूरे गांव में घूमती है, फिर वह एक घर के बाहर जाती है और देखती है कि गांव वालों ने घर के बाहर एक चुड़ैल खड़ी की हुई है। चुड़ैल बोलती है, आज तो सारे गांव वालों ने मिलकर अपने अपने घर के बाहर एक चुड़ैल खड़ी की हुई है और यह चुड़ैल मेरा क्या बिगाड़ लेगी। सोचते हैं कि फिर चुड़ैल चिल्लाती करती है। वैसे ही आईना भी करता है। चुड़ैल देखती है कि ये दूसरी चुड़ैल भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और ये मुझे मार देगी। ये सोचकर चुड़ैल पूरे गांव से वापस चली जाती है। सुबह हो चुकी थी, गांव वालों ने वापस एक सभा बुलाई। गांव का सरपंच बोलता है, बेटा राजू, तेरा ये उपाय काम कर। वह चुड़ैल आई थी और डर कर वापस चली गई। सारे गांव वाले मिलकर राजू को शाबाशी देते हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। रात को वे चुड़ैल आती है और वापस पूरे गांव में घूमती है। वह देखती है कि सारे गांव वालों ने आज भी इस चुड़ैल को अपने घर के बाहर खड़ा किया हुआ है। फिर वे घूमती घूमती राजू के घर के बाहर आ जाती है। वे देखती है कि इस गांव वाले ने इस घर के बाहर चुड़ैल को नहीं खड़ा किया है तो वे उस घर का दरवाजा बजाने लगती है। फिर राजू के पिताजी घर का दरवाजा खोलने के लिए चले जाते हैं। वह घर का दरवाजा खोल देते हैं। वे देखते हैं कि वहां पर एक चुड़ैल खड़ी हुई है। वह राजू की पिताजी को उठाकर ले जाती है। राजू के पिताजी की आवाज सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। राजू की पत्नी बोलती है, कोई तो मेरे पति को बचाओ, नहीं तो वह चुड़ैल उन्हें खा जाएगी। फिर सारे गांव वाले उस चुड़ैल का पीछा करते करते चुड़ैल की गुफा में आ जाते हैं। वहाँ शोभा बोलती है कि चुड़ैल जी, आप मेरे पति को नहीं खा सकती, मेरे पति की जगह आप मुझे खा लो। वहाँ पर राजू भी आ जाता है। राजू पीछे से चुड़ैल के कपड़ों में आग लगा देता है। आग लगे होने के कारण वह चुड़ैल पूरी जल जाती है और चुड़ैल मर जाती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।